हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा थाईलैंड का बैंकॉक का एक और दिन, जब हम जा रहे थे एक ऐसी जगह जो सिर्फ सैटरडे और संडे को वो बाज़ार लगता है। चटूचक कहते हैं उसको। और वो जैसे हमारा संडे बाज़ार होता है ना, बस वही समझ लें आप। तो बड़ा मशहूर है, इसलिए हमने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं। और बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से कोई 400-500 दुकानें हैं वहाँ पे, शायद इससे भी ज़्यादा। और गर्मी थी तो हम तो कर भी नहीं पाए, हमने बस एक ही लैप लगाया और उसके बाद हम लोग भागे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और उनके चेहरे ऐसे सुर्ख हो रहे थे। तो ये है इनकी हाईवे, और हाईवे से जाना पड़ता है। यहाँ आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं और फिर जो है आप आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बुरी कह दूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा रश वाला है इनका। तो जगह जगह जो है ना, आप घंटों स्टक हो जाते हैं रेड लाइट पे। तो इसीलिए हम लोगों ने हाईवे लिया और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है चटूचक के नाम से इनका ये एक बहुत ही मशहूर जो है ये बाज़ार कह लें आप ये। और छोटी छोटी झुग्गी नुमा दुकानें हैं यहाँ पे, मॉल नहीं है, झुग्गी नुमा दुकानें, और उनमें सब कुछ मिलेगा, दस्तयाब होगा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको मिलेगी ना, वो है कपड़े। और कपड़े इनके एक इसमें एक मैं कहूँ कि इन लोगों के ना, जो ये थाई लोग हैं या एशियंस, ये बहुत पटीट हैं, दुबले पतले और छोटे कद के, पैर भी छोटे हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा साइज़ मिलना जो है ना, वो मुश्किल होता है, आपको देख भालना पड़ता है। लेकिन जो बहुत दुबले पतले हैं, इस तरह पटीट हैं, उनके लिए तो इतने कपड़े हैं यहाँ पे, इतने वैरायटी है कि मैं बता नहीं सकती आपको ना। कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर दूसरी दुकान जो है ना, वो कपड़ों की होती है। और जैसे कि आप पाकिस्तान में भी ये वेस्टर्न क्लोथ्स काफ़ी पहने जाने लगे हैं, तो उस टाइप के कपड़े इनके पास काफ़ी हैं। जैसे लंबी शर्ट्स हो गई, साथ में आप टाइट्स पहन सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कपड़े जो हैं वो आपको हर तरह के मिल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि छोटे साइज़ हैं, बड़े साइज़ इनके पास बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसी तरह बड़े साइज़ का जूता भी इनके पास जो है ना, वो नहीं मिलता। अच्छा, फिर ये आप देख सकते हैं ये दुकानें खाने पीने की भी दुकानें। ये कि जैसे यहाँ का नारियल का जूस बहुत ज़्यादा, नारियल पानी जो होता है, नारियल पानी तो हर दूसरी दुकान जो है ना, वो नारियल पानी की थी। और इतना मीठा और मज़े का इनका नारियल पानी था ना, कि मैंने कहीं और ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ। हर तरह का आपको मिल जाता है, आप रॉ लेना चाहें या फिर बोतलों में भी आपको ये मिल जाएगा, इनका नारियल पानी जो है। और ये आप देख रहे हैं इनकी, ये लड़कों के लिए भी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी, लड़कियों के भी आपको शर्ट्स मिल जाएंगी, साथ इसके ऊपर लिखी हुई जो होती है कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह। ज़्यादातर यहाँ पे जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी ना, वो थाई लैंड की जो है अपनी मसनूआत हैं। जैसे वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, वहाँ की सौगात जो होती है वो हो गई। और चीज़ें भी बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर थाईलैंड की ही आपको सौगात, ये चाइना की चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन बड़ा सा डिफरेंट वाइब है इस जगह की। बिल्कुल लगता है आप संडे बाज़ार में आ गए हैं, कहीं बाहर मुल्क के संडे बाज़ार में। तो ये देखें, पूरी रोड है, रोड के इर्द गिर्द सारी दुकानें हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो कुछ भी नहीं है, ये मतलब मीलों पे छाई हुई है, ये इतनी लंबी है। और लेकिन जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन काफ़ी सारी गर्मी, बहुत सारी गर्मी थी। तो बच्चे थे हमारे साथ, तो वो विरोध हो रहे थे, और वो फिर इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बस देखा और उसके बाद हम वापस आ गए। कोई ख़ास किसी को कुछ इतना फिरने फिरने का जो है ना, वो नहीं था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। जो असली बात थी ना, वो गर्मी थी। दोपहर के वक्त हम लोग गए थे, 4 बजे हो भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये इनकी जो बांस और जूट की बनी हुई चीज़ें इनकी सौगात है, उसका पूरे पूरे देखें, ये पूरे दुकान में उन्हीं की चीज़ें बनी हुई हैं। पर्स हो गए, टोपियाँ, इस तरह की चीज़ें। फिर कपड़े के बने हुए थैले, नुआ पर्स, वो बहुत सारे यहाँ पे दुकानें थी इसकी। ये देखें, खाने पीने की यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा फलों के जूसेस बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, बड़े फ्रेश। और सबसे ज़्यादा जो मज़े का है ना यहाँ का सौगात, जो मैं कहती हूँ आप लोग आएँ जब भी किसी फार ईस्टर्न कंट्री में, तो वो ज़रूर ट्राई करें। वो है इनका एक तो पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल्स, और एक कोकोनट। उफ़, बड़ा ही मज़ेदार। और इतनी गर्मी थी तो बस वो दिल चाह रहा था कि ठंडा ठंडा वो ही पीते जाओ। और इतना मतलब ठंडा होता है, एक तो अल्लाह ताला की कुदरत, इतना मीठा पानी होता है कि मतलब मज़ा आ जाता है आपको पी के। और आप देख भी रहे होंगे कि हर टूरिस्ट के हाथ में जो है ना किसी तरीके की जूस की बोतल है या कुछ इस तरह का है। तो अब हम यहीं पे यहाँ से गुज़र रहे हैं और देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े।
लेकिन हमारे तो किसी काम के ही नहीं थे। एक तो छोटे कुछ बिल्कुल कपड़े और ऊपर से बिल्कुल मतलब वेस्टर्न स्टाइल के ना, वरना अगर इस तरह की केप्स होती या काफ्तान होते तो हम लोग इंटरेस्टेड थे उस लेने में, लेकिन ये बिल्कुल ही वेस्टर्न टाइप के कपड़े थे। और फिर ये जूस की दुकान यहाँ पे वापसी में फिर बैठ के ना हम लोगों ने जूस भी वो पिया था, कोकोनट जूस यहाँ वापसी में हम लोग, क्योंकि इतना थक गए थे और गर्मी इतनी सारा थी, इतनी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ के फिर हम लोगों ने पिया था। लेकिन अभी तो हम लोग जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे है ना, ये अभी हम लोग यहाँ से जो है वो गुज़र रहे हैं इसकी। बस ये बहुत मशहूर है ये चटुचक जो है, और ज़्यादातर हमें यहाँ गोरे नज़र आए बहुत सारे। अच्छा, ये जो दुकान आप देख रहे हैं ना, यहाँ से भी मैंने एक जूता ख़रीदा था, बड़ा अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। फिर अब अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये देखे, ये अपने जो इनके टेम्पल्स होते हैं ना, इस पर ये चढ़ाते हैं हार फूल वगैरह, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे गजरे होते हैं ना उस टाइप के। लेकिन ये इनके अपने ये जो इनके मंदिर होते हैं ना, ये मंदिरों पर ये चढ़ाते हैं फूल टाइप के, नकली फूल। और यहाँ पे बेबी भी, ज़ारा की छोटी सी बेबी, इतनी क्यूट बेबी है ना इसका, तो बस क्या मैं आपको बताऊँ कि कितनी क्यूट है। और ये साबुन की दुकानें थी, साबुन थे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के। यहाँ पे फिर आपको जूट से बनी हुई टोकरियाँ, पर्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी जो थाईलैंड की सौगात है। इस बाज़ार में ना ज़्यादातर थाई चीज़ें थी। यहाँ शायमा बहुत ज़्यादा थक चुकी है और वो कह रही है कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें, और गर्मी भी बहुत थी, और वो यही कह रही थी कि बस अब यहाँ से चलो। और ज़ारा ने भी अपने बाल ऊपर करके बांधे हुए थे, मैंने भी, शैमा ने भी, क्योंकि कोई भाई ये सोच ही नहीं सकते बाल आपके क्योंकि इतने फ्रिजी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखें, वही मैं जो आपको बता रही थी, थाईलैंड के अपनी सौगात कपड़े के बने हुए पर्स, कपड़े के बने हुए इस किस्म के आर्टिफैक्ट्स। इस तरह की एक हाथी मैंने अलीना के लिए भी ख़रीदा है, वो बैक चाम के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे अपने कमरे में लटका सकते हैं आप, अपने फ़ोन के साथ या अपनी गाड़ी में लटका सकते हैं। यहाँ पे आइलम थाईलैंड टाइप की चीज़ें सारी जो है ना, आप अगर यहाँ पे आए हुए हैं और आप सौगात ले जाना चाहते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, तो उसके लिए जगह अच्छी है। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे चीज़ें, मुझे तो खैर सस्ती मिली यहाँ पे चीज़ें, लेकिन ज़ारा वगैरह कह रहे थे कि महंगी है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ सस्ते ही थे, पता नहीं मुझे तो सस्ता ही लगा। अच्छा, फिर वही वो जो पासपोर्ट बनाने वाली जगह मैंने आपको बताया, आगे दिखाऊंगी कि किस तरह यहाँ पे पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट और ये लगेज टैग्स और पर्स, इसके ऊपर ना आपका नाम लिखते हैं और ऊपर उस सारे जो है ना वो इस तरह करके बड़े खूबसूरत वो लगाते हैं बैजेस टाइप के। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इनके सारे दस्तकारी के जो है ना नमूने, फिर ये जूते यहाँ के ख़ास किस्म के जूट के बने हुए। ये देखें, यहाँ ये कुशन्स की दुकान थी और बड़े खूबसूरत कुशन्स, ये देखें सारे, ये भी यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की ख़ास सौगात यहाँ की थाईलैंड की। तो ये यहाँ पे ये देखा हमने। अच्छा, लिए नहीं हमने यहाँ पे ना, पता नहीं गर्मी लग रही थी क्या, सब तंग थे कि चलो चलो यहाँ से चलो। और ये देखें, मैं अब यही सोच रही हूँ कि गौर से देखने वाली जगह थी जो हमने देखी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। रात को हमारा प्लान था जाने का, अरबी खाने का, तो ये यहाँ पे अब अरबी खाना खाया जा रहा है और ये बड़ा ही मज़ेदार खाना था। लेकिन अफसोस की बात है, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा पेट ख़राब हो गया था और हालत बहुत ख़राब थी। तो बस मैं सिर्फ आई थी इन लोगों के साथ और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं चखा। ये 2 दिन मेरी हालत बहुत ख़राब रही और बुखार भी हो गया था मुझे। अब वहाँ से जो चटुचक से मैंने अलीना के लिए पर्स लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मुझे बड़ी अच्छी कीमत पे मिला था। हाफ़ से हाफ़ प्राइस में यही चीज़ जो थी वो बड़े मॉल्स में जो थी ना वो मुझे बड़ी एक्सपेंसिव दिखाई दी, लेकिन ये मैंने इसके लिए यहाँ की एक सौगात ले ली अलीना के लिए। और ये एक जो क्लिप पहले चटुचक का रह गया था, यह हर जगह जो है ना इनके छोटे छोटे मंदिर नुमा जो है ना लगे होते हैं। यहाँ पे ये अपनी आरती चढ़ाते हैं और यहाँ पे अपने फूल शूल चढ़ाते हैं, जैसे गजरे मैंने आपको दिखाए हुए थे। तो यहाँ की ये जो है ना ये यहाँ हर जगह आपको नज़र आएंगे। फिर ये वही जो मैं ये क्लिप जो है ये इसकी है, अरबी रेस्टोरेंट की है जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये हम लोग वापस, हमारा वापसी का दिन था, मैं और शाइमा हम लोग इकट्ठे गए और बाकी जो थी टीम वो अलहदा गई। तो अब हम लोग यहाँ पे VIP लाउंज में बैठे हुए थे। खाना वाना जो था वो हम लोग खा रहे थे क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। लेकिन यार मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा था ये खाना,
मेरा इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे नहीं अच्छा लगा, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी या जो भी कुछ था, बस अजीब सा मीठा मीठा सा अजीब सा खाना था इनका। लेकिन हाँ, यहाँ आइसक्रीम्स वगैरह बड़ी अच्छी थी, कोल्ड ड्रिंक्स आप जितनी पी लें, और साथ में ये एग रोल्स वगैरह वो भी बुरे नहीं थे। लेकिन ये खाना जो इनका था ना, इतने एक तो इसमें जो कीमा था, इसमें इतनी मिर्चें तो आता हमारा ये ट्रिप जो था थाईलैंड का इख्तिताम पजीर हुआ है। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इन्जॉय किया। और अभी इस वक्त हम लोग जो हैं VIP लाउंज में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि जब फ़्लाइट अनाउंस होगी तो फिर हम जाएंगे। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये इनका VIP लाउंज है बिज़नेस और फर्स्ट के लिए। और आगे जो जहाँ से हम आए वहाँ पे इनका नॉर्मल फूड था, मतलब जो इनका है आम, और यहाँ पे हलाल फूड भी है। तो मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाती हूँ हलाल फूड की। और बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग जो है जब बोट करेंगे, पहले तो हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आपको ड्यूटी फ्री दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे कि जब बोट करेंगे तभी आपको दिखाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप विद ब्यूटीफुल पीपल, और रियली लव्ड बैंकॉक।